प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वच्छता अभियान को लेकर देश को न सिर्फ गंदगी मुक्त बनाया जा रहा है, बल्कि प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच धार जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कोटेश्वर धाम में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 7 साल के बाद भी स्वच्छता परिसर का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। कुक्षी में अनियमितता का बड़ा उदाहरण कोटेश्वर तीर्थ स्थान पर देखने को मिला, जहां स्वच्छता परिसर का निर्माण 7 साल के बाद भी पूरा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी के रूप में उठाना पड़ता है। साल 2015-16 में तत्कालीन राज्यसभा सांसद स्वर्गीय अनिल माधव दवे ने प्रतिदिन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मां नर्मदा घाट संरक्षण समिति के आग्रह पर स्वच्छता परिसर के लिए ग्राम पंचायत को 14 लाख रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की थी, जिससे सर्व सुविधा युक्त स्वच्छता परिसर का निर्माण होना था। लेकिन भ्रष्टाचार और अनियमितता का आलम यह था कि ना तो सांसद महोदय के जीते जी स्वच्छता परिसर बन पाया, न उनके देवलोक जाने के बाद। कुक्षी तहसील का कोटेश्वर तीर्थ नर्मदा किनारे का सबसे प्राचीन तीर्थ माना जाता है, जो सरदार सरोवर बांध के डूब के कारण 4-5 महीने डूबा रहता है। डूब के पानी उतरने के बाद लगभग 8 माह तक प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान पूजन के लिए आते हैं। साथ ही नर्मदा परिक्रमा व तीर्थ यात्री भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं उपेंद्र कुमावत। आज हम पहुंचे हैं कोटेश्वर तीर्थ स्थल, जो कि हजारों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। आज हम यहां 2015-16 में एक स्वच्छता परिसर की राशि स्वीकृत दिवंगत अनिल माधव दवे तत्कालीन राज्यसभा सांसद थे, उनके द्वारा राशि स्वीकृत की गई थी। उस शौचालय का आज तक भी पूर्ण निर्माण नहीं हो पाया है। उसको लेकर आज हम यहाँ तीर्थ स्थल कोटेश्वर में पहुंचे हैं। ये वही स्वच्छता परिसर है जिसकी राशि दिवंगत तत्कालीन राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे जी के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थयात्री जो यहाँ पर प्रति वर्ष हजारों की संख्या में आते हैं उनको लेकर और स्वच्छता को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक राशि स्वीकृत की थी, लगभग 14,98,000 की, जिसका कार्य 2016 में प्रारंभ हो गया था। लेकिन आज तक भी इस स्वच्छता परिसर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और राशि इस स्वच्छता परिसर की लगभग जानकारी हमारे पास जहाँ तक है, उस जानकारी के अनुसार इस स्वच्छता परिसर की राशि अभी तक कुल 11 लाख रुपए आहरण हो चुकी है, लेकिन स्वच्छता परिसर का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर सिस्टम गहरी नींद में सोया है। यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है, यहाँ के संबंधित जो लोग हैं, उनके द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ ही हमें जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है, नर्मदा घाट संरक्षण समिति के द्वारा इस स्वच्छता परिसर को लेकर दिवंगत अनिल माधव दवे जी से आग्रह किया गया था कि नर्मदा किनारे मलमूत्र जाता है और यहाँ पर तो प्रतिदिन हजारों लोग श्रद्धा के निमित्त स्नान करने के लिए, नहाने के लिए आते हैं, पूजन पाठ करने के लिए आते हैं। उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए, स्वच्छता के लिए यहाँ पर स्वच्छता परिसर की स्वीकृति कराई थी। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की जो पंचायत है, ग्राम पंचायत का सचिव और यहाँ की जो पंचायत है, उनके द्वारा क्योंकि इस स्वच्छता परिसर का निर्माण ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जाना था, लेकिन आज तक भी इस कार्य को पूर्ण उनके द्वारा नहीं किया गया है। राशि का आहरण समय अनुसार हो चुका है, लगभग 11 लाख रुपए की राशि का आहरण हो गया है, लेकिन स्वच्छता परिसर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कुछ दिनों पूर्व हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए जनपद सीईओ एसडी माधवाचार्य और सचिव ने यहाँ की जो नर्मदा घाट संरक्षण समिति है, उनसे आग्रह किया था कि आप कार्य पूर्ण कर लीजिए, हम इस कार्य पूर्णता की राशि को निकाल कर आपको दे देंगे। लेकिन घाट संरक्षण समिति के द्वारा निर्माण इसका कुछ हद तक करवाया गया, लेकिन उनको भी इस कार्य की राशि पंचायत के द्वारा या जनपद के द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पर हमने कई बार उनसे चर्चा भी की है, लेकिन आज तक कुछ भी संतुष्टिपूर्ण उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया है। इसी को लेकर आज फिर से हम एसडी माधवाचार्य जो जनपद सीईओ है, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस कार्य को कब पूर्ण किया जाएगा और कहां इस कार्य में रुकावटें आ रही है। वहीं प्रसिद्ध कोटेश्वर तीर्थ में स्वच्छता परिसर निर्माण में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमावत ने जनपद पंचायत निजरपुर सीईओ
माधवाचार्य से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। कोटेश्वर तीर्थ में दिवंगत तत्कालीन राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे जी के द्वारा स्वच्छता परिसर के लिए एक राशि स्वीकृत की थी श्रद्धालुओं के, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए, जिससे कि स्वच्छता परिसर का निर्माण हो सके। निर्माण 16-17 में चालू हो चुका था, लेकिन आज तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उसको लेकर हम SD माधवाचार्य जी, जो कि निसरपुर जनपद सीओ, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा उसके कार्य पूर्ण न होने का। चूंकि कोटेश्वर तीर्थ जो है डूब में आ चुका है, डूब प्रभावित है, और ये जब स्वीकृति हुई थी जब डूब से बाहर था, मतलब उस समय डूब में नहीं आया था, डूबा नहीं था मतलब। और डूब में आने के बाद में फिर चूंकि वो राशि जारी करना या नहीं करना, कुछ दिनों तक इसमें वो मामला लटका रहा कि राशि चूंकि डूब चुका है तो वहां दी जाए या नहीं दी जाए। इसके संबंध में पत्र व्यवहार हुआ। पहली किस्त जो दी थी उसका काम हो चुका था, सेकंड किस्त जारी करना थी। ग्राम पंचायतों को से हमने बात करी थी। पंचायत का ये कहना है कि हमने वो एजेंसी जिनने काम किया था उनको हम पंचायत की ओर से राशि दी जा चुकी है। सर, अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटेश्वर घाट संरक्षण समिति जो है उनको आपके सचिव जो ग्राम पंचायत कोठड़ा के, उनके द्वारा और आपके द्वारा कुछ आग्रह किया गया था कार्य पूर्ण करने के लिए। कुछ कार्य उन्होंने किया था और उनसे सचिव ने बिल भी प्राप्त किए थे, लेकिन आज तक उनका कहना पड़ता है कुछ सदस्यों का कि उनको राशि आज तक उस कार्य की नहीं प्राप्त हुई। लेकिन जहां तक जानकारी है सर, लगभग 11 लाख रुपए की राशि का आहरण हो चुका है। इसमें क्या कारण रहा? राशि का आहरण तो जो हुआ है वो रिकॉर्ड पर है, पूरा पेपर पे है, वो आपको मिल जाएगा। और जो कार्य की बात है, जो मैंने दिखवाया था उसको सब इंजीनियर और SDO RES को, मतलब AE को भेजा था। उन्होंने बोला था कि कार्य अधूरा है, और ये बात समिति से भी हुई थी। उन्होंने बोला था कि जो कार्य अपूर्ण है वो हम कर देंगे, बाकी राशि हमको दे दी जाए। फिर कार्य उन्होंने पूरा किया और वो राशि हमने पंचायत को जारी की। सर, अभी भी कार्य हम मौका स्थल पर गए थे, कार्य अभी भी अपूर्ण है और अभी भी लगभग 70% ही कार्य हुआ है, लेकिन राशि का आहरण 11 लाख रुपए बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी समिति को भी राशि जो उन्होंने कार्य किया वो राशि उपलब्ध नहीं हुई है। फिर 11 लाख रुपए की राशि का आहरण किस प्रकार हुआ? चूंकि एजेंसी इसकी ग्राम पंचायत है, वो ग्राम पंचायत का अब रिकॉर्ड है, हम उनसे पूछ के फिर ही बता पाएंगे। अभी तो मेरे सामने नहीं हो जानकारी। हमसे खबर मध्य प्रदेश को समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद सर। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सचिव और अधिकारी की मिलीभगत से लगभग 11 लाख रुपए की राशि का आहरण हो चुका है। इसके बावजूद भी स्वच्छता परिसर का निर्माण अधूरा है। ऐसे में देखना होगा कि लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन कोई एक्शन लेता है या नहीं। कुक्षी से उपेंद्र कुमावत की रिपोर्ट।